जय हिंद। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आपने सुना ही होगा कि हाल ही में बहुत 3-4 ऐसे मामले हो गए हैं जिनमें लड़कियों ने लड़कों को मार दिया। क्या आप ये भूल गए? हाँ, नो डाउट कि वो चीज़ें बहुत गलत हुई है। लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ किसी के साथ भी होता है तो आपको पता है कि गलत ही होता है किसी को मार देना या फिर ये सब। पर क्या आपने सोचा है कि इसी बीच हर दिन कितने रेप और कितने दहेज के मामले आते हैं जिनमें लड़कियां मारी जाती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो सकता है कि जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि लड़कियां ये लड़कियां वो, तो आपको ये कभी नहीं लगता कि शायद इन मामलों में भी आपको सुनना चाहिए? फिर क्या कभी आपको ये नहीं लगता कि दोनों ही चीज़ों में सुधार करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो दहेज के मामलों में या फिर ये जो लड़कियां रेप के मामलों में मारी जाती है उनको भी सुनना चाहिए। तो सुनिए, आज एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, है ना। नाम था अज्ञात, उम्र 22 साल, उससे कम भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। सपना सिर्फ इतना था कि घर वालों को गर्व महसूस कराना था, लेकिन समाज ने उसे 2 बार मारा। एक बार उसकी आत्मा को और दूसरी बार उसके जिस्म को। जिसने उसको कॉलेज में दोस्ती के नाम पे बहलाया फुसलाया और जिसने उसका चलते हुए पीछा किया। उसके बाद भी वो टूटी नहीं। पहली बार जब टूटी जब उसके भरोसे में धोखा देखा गया। कॉलेज के जिन लड़कों को उन्हें अपना दोस्त माना उन्हीं ने उनका रेप कर दिया, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं, शायद बस में जाते हुए या फिर ऐसे कहीं जगह पे जहाँ उस जगह पे उसके काम की चीज़ें थी, या फिर ऐसी कुछ लोग जिन्होंने जानते तो थे वो उसको, या हो सकता है कि उसके रिश्तेदार ही हो, उन लोगों ने उनके साथ रेप किया। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में 31,677 रेप के केस हुए, जिनमें से 89% मामलों में आरोपी पीड़िता का जान पहचान का था और बाकी वो थे जो उनका पीछा करके मार देते थे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि ये मामले आते हैं दहेज के। दहेज के मामलों में अपने देखें तो सबसे पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट में देख लेते हैं कि हर साल 6,000 से अधिक की लड़कियां मारी जाती है। दहेज के मामलों में मारे जाने वालों का रिकॉर्ड है। बाकी तो जिनके साथ ये प्रताड़नाएं होती जा रही है उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जो मारी जाती है उन्हीं की रिपोर्ट लिखी जाती है ना। वक्त गुजरने के साथ ये दोनों अपराध बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इनको शोर शराबों में या फिर घटिया न्यूज़ में इनको दबा दिया जाता है। तो वो बेटी जो 2 बार मारी गई, पहले भरोसे से फिर समाज से, पहले उनके जिस्म को नोचा गया, फिर उनकी मौत को दुर्घटना बताकर। लेकिन क्या कसूर था? कसूर था कि वो एक लड़की थी। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ मोमबत्ती जलाने से कभी भी इंसाफ मिल सकता है? क्या आपने देखा है कि इतने सारे रेप हुए हैं, 5 दिन मोमबत्ती उठाते हो, उसके बाद में आप फिर वही अपने अपने काम पे चले जाते हो? कब कानून एकदम अपना सख्त रूप अपनाएगा? कब वो कहेगा कि अब तो इंसाफ मिल जाएगा? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मौत की घाट उतारना किसी का राइट नहीं है। सबको जीने का अधिकार है। तुम अगर साथ नहीं रहना चाहते तो तुम छोड़ दो। अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते तो तुम छोड़ दो। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करता है तो तुम्हारी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम जाके उसको स्वीकार करो कि जरूरी नहीं है कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, जरूरी नहीं है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। नहीं होता है। जब तुम्हारी कमियां तुम में स्वीकार करोगे तो तुम किसी को नहीं मारोगे, चाहे वो रेप के केस हो, चाहे वो दहेज के केस हो, चाहे वो किसी लड़के का मामला हो, चाहे आप किसी के शादी का मामला हो। किसी लड़के और लड़की को बेवजह मारना या फिर कोई वजह है तो कानून है, तुम शिकायत दर्ज करो।